टेंथ की बायो का पहला चैप्टर लाइव प्रोसेसेस की पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं, इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन सी लाइव प्रोसेसेस पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें इसका पूरा ओवरव्यू मैं पहली क्लास में दे चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की आज हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ गए हैं, न्यूट्रिशन के टाइप्स आप अच्छे से समझ गए हैं, उन टाइप्स के अंदर भी कौन कौन से टाइप आते हैं वो आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब प्लांट अपना फूड जो है लाइट एनर्जी यूज करके स्वयं ही खुद ही क्या करता है, प्रिपेयर करता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। अब जैसे हमको खाना खाने की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना। ऐसे प्लांट को भी फूड की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट इस फूड को कैसे ऑब्टेन करता है, कैसे डेराइव करता है? तो आंसर है लाइट एनर्जी को यूज करके ये अपना फूड बनाता है। ये लाइट एनर्जी इसको कहाँ से ऑब्टेन होती है? तो सन से ऑब्टेन होती है, जो अल्टीमेट सोर्स है आपकी लाइट का या एनर्जी का। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने कहा फोटोसिंथेसिस। क्या कहा? फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर इसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से जब क्वेश्चन बनता है तो 3 मार्क्स का बनता है, उसमें आपको बताना पड़ता है, पूछा जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, उसको आपको डायग्राम के साथ समझना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। आपको लगता होगा ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन जब आप इसको डीप स्टडी करते हैं तो आपको इसकी एडवांस चीज़ें भी पता चलती रहती है, ठीक है। अब छोटी क्लासेस में तो आपने पढ़ाई होगा भाई 6, 7, 8 तक की फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। लेकिन अब आपका लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं ना, वो 4 चीज़ों को यूज करते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा दीजिए। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स 4 चीज़ों को यूज करता है। पहला है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसको एटमॉस्फेयर से मिलता है। H2 वाटर, जो कि इसको सॉइल से मिलता है, मिट्टी से। सनलाइट, जो कि इसको सन से मिलता है। और क्लोरोफिल, जो कि इसको कहाँ से मिलता है? कहीं से नहीं मिलता है, क्लोरोफिल इसमें खुद होता है, इसकी लीफ में, ठीक है। अब देखिए जरा, अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, ऑब्वियसली एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनको कन्वर्ट कर देते हैं। जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं? ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसमें क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, आगे देखो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में 4 चीज़ें यूज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ये 4 चीज़ें प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये है आपकी फूड मेकिंग। ये क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है। क्या है ये? फूड मेकिंग प्रोसेस है। किस में होती है ये? किस में होती है? इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसको अगर आपको डिफाइन करना है तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स like H2 and CO2 into complex organic food materials like C6H12O6 means glucose in the presence of chlorophyll and sunlight। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये इस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में, ठीक है। चलिए, अब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको आपको थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? बाहर रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है।
तो ब्रीदिंग में हम इसी ऑक्सीजन को लेते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं प्लांट्स हमको क्या देते हैं भाई, ऑक्सीजन देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद लास्ट में बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ये बात क्लियर है। अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, आपको हमेशा याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स के केवल ग्रीन पार्ट में ही होता है, केवल ग्रीन पार्ट्स में ही होता है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर मान लीजिए ये प्लांट, मान लीजिए क्या होता है, यहाँ पे सन है, क्या है, सन है। अब सनलाइट यहाँ से आएगी तो एक वर्ड होता है फोटोलाइसिस। क्या होता है, फोटोलाइसिस, ध्यान से समझना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोला जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है, फोटोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, फोटो का मतलब हो गया लाइट और लाइसिस का मतलब हो गया टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है, किसका टूटना, पानी का। तो अब हम लाइट की मदद से पानी को यहाँ पर क्या करेगा, प्लांट तोड़ेगा। ठीक है, अब लाइट की मदद से जब ये इस पानी को तोड़ेगा तो इस पानी में क्या है, हाइड्रोजन है, इस पानी में क्या है, हाइड्रोजन है, और इस पानी में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बाहर निकल जाएगी और फिर उस ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं, बाकी जो अदर एनिमल्स होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन इस हाइड्रोजन का क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ क्या करता है, कंबाइन कर लेता है। क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है और कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। तो ये जो C6H12O6 है ये कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ये ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही तो फॉर्म है, जैसे शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट में तीन चीजें आपको कॉमन दिखेंगी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी तीन चीजें आपको दिख रही है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रही है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, ग्लूकोज बन रहा है, जिसको प्लांट स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जितना उसको यूज करना है यूज करता है और उसके बाद स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, जब जरूरत पड़ती है तब यूज कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में ही होता है। ठीक है, अब बेसिकली जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी लीफ होती है। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक लीफ है और ये इसके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है। अब लीफ की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो उसके ऊपर ना एक लेयर होती है। ऐसे लीफ के नीचे भी एक लेयर होती है, जैसे ऊपर एक लेयर होती है ऐसे नीचे भी क्या होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, परत होती है, उसको बोला जाता है क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल भी बोलोगे तो चलेगा, क्यूटिकल क्या बोलते हैं इसको, क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जो सबसे ऊपर है वो क्या है, एपिडर्मिस। अब इस क्यूटिकल के नीचे देखिए आप, ठीक नीचे जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, सबसे ऊपर तो आपका क्यूटिकल हो गया, उसके जस्ट नीचे जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है, एपिडर्मिस है। तो ऊपर वाला क्या है, अपर एपिडर्मिस है, नीचे वाला क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। क्लियर है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ना कुछ सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ये देखिए ये सारी क्या है, सेल्स हैं। इन सेल्स को बोला जाता है मीजोफिल सेल्स। क्या बोला जाता है, मीजोफिल या मीजोफाइल सेल, मीजोफाइल सेल, या इनको फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट का वो पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। पूरी लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, मीजोफाइल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये मीजोफिल सेल्स जो है ना, इनके अंदर भी आप छोटे छोटे ग्रीन कलर्स के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, इनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है इनको, क्लोरोप्लास्ट। और जब इसको जूम करके मैग्नीफाई करके देखा जाएगा तो इसके अंदर और ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उनको बोला जाता है क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है उनको, क्लोरोफिल बोला जाता है। ठीक है,
तो ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट का वो पार्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट का वो पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस विल हैपन। ठीक है, यहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द पार्ट ऑफ प्लांट इन विच फोटोसिंथेसिस हैपन्स। ठीक है, जहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है जी। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट तो जरूरी होती है ना, तो इसके अंदर ही तो CO2 वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है जी, ये क्या है, लीफ है, पत्ती है। ठीक है, इस पत्ती में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको क्या बोला मैंने, क्यूटिकल बोला। ठीक है, अभी जो मैंने पीछे आपको समझाया उसको आप फ्लो चार्ट में समझिए आप। इस क्यूटिकल के नीचे का जो पार्ट है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ऊपर वाला अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कुछ सेल्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, मीजोफिल सेल बोलते हैं। मीजोफिल सेल के अंदर फिर ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है एक पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल वो चीज़ है जिसकी वजह से प्लांट्स की जो लीफ हैं वो हरी भरी दिखाई देती हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर होता है। ठीक है, ये जो क्यूटिकल है ये क्या करता है, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ। प्लांट में एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। जब अधिक से ज़्यादा पानी भर जाता है ना पत्तियों में, तो वो भाप के रूप में बाहर निकलता है, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे बरसात के टाइम पे होता है। ठीक है, तो ये देखिए जरा, ये जो क्यूटिकल है ये एंश्योर करता है कि प्लांट का जो अंदर का पानी वो बाहर न चला जाए, और यही एंश्योर करता है कि उसको कितना पानी बाहर भेजना है और कितना अंदर रखना है। समझ आया? ये काम किसका है जी, क्यूटिकल का है। प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ, लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करता है लीफ को। ठीक है, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अभी तक जो मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। अब फोटोसिंथेसिस जो है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाले कुछ इवेंट्स हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये प्लांट की लीफ है। प्लांट को CO2 मिला, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। और इसकी लीफ में क्या आया उसके बाद, वाटर। ये कहाँ से आया, सॉइल से आया, मिट्टी से आया। उसके बाद इसके अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं और उसके अंदर भी जो क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर भी जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को यानी लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, खींचता है अपनी तरफ। और फिर उससे क्या होता है, CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन होता है। और जब दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो C6H12O6 बनता है, ग्लूकोज बनता है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, बाहर निकलती है, जिसको हम और आप इनहेल करते हैं। ठीक है, और अपना जीवन यापन करते हैं। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा थोड़ी रह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए जरा, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना स्टार लगाना है लगा लो इस पे, सीधा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है इससे। ठीक है, अब देखिए इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को, पूरे लाइव प्रोसेसेस वाले चैप्टर को अगर आपको 1 शॉट में देखना है ना, तो आप उसको भी देख सकते हो। इसी चैनल की जब प्ले लिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर 10th बायो ऑल चैप्टर्स 1 शॉट की प्ले लिस्ट होगी। उसमें बायो के सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है इसी तरीके की अट्रैक्टिव स्लाइड्स के साथ और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल करता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये लाइट एनर्जी क्या करती है, कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्लांट इसको। और H2O को स्प्लिट करता है, मैंने बोला था ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। H2O को क्या करता है, स्प्लिट करता है H2O मॉलिक्यूल्स को, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाती है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, यानी ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस, दूसरा इवेंट ये हो गया। तीसरा क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 का रिडक्शन होता है, क्योंकि रिडक्शन मतलब क्या, या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होती है, ये वाली जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो जाती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और वो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। और कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, प्लांट को एनर्जी मिल जाती है जी। प्लांट का फूड है कार्बोहाइड्रेट, प्लांट का एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, प्लांट का जो प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया, जो कार्बोहाइड्रेट बनाया, उससे प्लांट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी जो पहला और दूसरा इवेंट है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ये दोनों इवेंट्स ना सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इनको लाइट रिएक्शन बोलते हैं या लाइट फेज बोलते हैं। ठीक है ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट पर डिपेंड होने वाली रिएक्शन जो बिना लाइट के नहीं हो सकती। भाई लाइट का एब्जॉर्प्शन बिना लाइट के कैसे होगा, लाइट होगी तभी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तभी तो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा, जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तभी तो लाइट एनर्जी आएगी, जब लाइट एनर्जी आएगी तभी तो प्लांट उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो H2O मॉलिक्यूल टूटेगा, किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये क्या है आपका लाइट रिएक्शन है। दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और क्या बन जाती है आपकी C6H12O6। ठीक है, क्या बन जाता है C6H12O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज है ये। तो ये बिना लाइट की प्रेजेंस में होता है, ये लाइट की एब्सेंस में होता है, इसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन या डार्क फेज कहते हैं, डार्क फेज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, और हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्लांट्स में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स मर जाएंगे, प्लांट्स मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसेस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं तो आप कॉमेंट में कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्रेश चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।